नमस्कार चलो। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ग्रुप डिस्कशन शुरू कर रहे हैं जो हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जियोग्राफी और करंट इन सब सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। और इससे फायदा यह होगा कि आने वाला जो एग्जाम है उसमें बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो आज हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग भी इसमें जुड़िएगा और डिस्कशन को अभी एंजॉय करिएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कहाँ से यूरोपीय कंपनी का आगमन से कहाँ से देखे 1857 से जहाँ से माइक तो उसमें कनेक्ट है, लैपटॉप में का। हासिए लोग मत महाराज, पढ़ाई कितना था? 399 था हमसे भाई। मैं यहाँ पे आ गया। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन करें, ठीक है? डायरेक्ट आप लोग बताइए लोग कि वास्को दी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? डेट के साथ नहीं, 17 मई 1498। हो गया, बंद करके डिस्कशन हो जाएगा। आप लोग बताइए निम्न में से कौन सा नीला जल योजना से संबंधित है? ठीक है, नीला जल योजना किसने चालू किया था? ठीक है, अल्बुकर्क। हाँ, अल्बुकर्क ना, अल्बुकर्क तो बंद किया, अल्मोदा चालू किया था। प्रथम पुर्तगाल अल्मोदा होगा। हाँ, दी अल्मोदा होगा। अल्बुकर्क बंद कर दिया था पुलिस, वाटर ब्लू वाटर पुलिस बंद कर दिया था। जो सरका हुआ वायसराय था पुर्तगाली का, दी अल्मोदा पुर्तगाली प्रथम वायसराय था, दी अल्मोदा। और दी हम बोलिए, जैसे हम बोल रहे लोग, वास्को डी गामा कालीकट में स्वागत किसने किया? वहाँ के राजा जयमोरिन ने। इतना क्यों भाग रहा है? हमारे में भाग ही नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है, सब लड़कों सब है। हम एक कथन बोल रहे हैं ना, हम बोलिए बोलिए, हम कथन बोल रहे हैं, कथन बोल रहे हैं, सुनिए पहले। हाँ बोलिए। वास्को डी गामा की 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट के शासक जयमोरिन था। बात सही है कि? सही है, सही है। प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा था। क्या ये बात सही है? नहीं, 1 साल एक साल नहीं रहा। बात है, 1 साल नहीं रहा। 1 साल रहा था? नहीं रहा था, कुछ दिन के लिए आया तो चला गया। 3 महीने तक भारत में रहा। ये क्वेश्चन नाम है, वो जानते हैं? माइक लगा दीजिए ना। ठीक है, माइक लगा। आवाज नहीं जा रहा, माइक लगा दीजिए। शाहजहां ने अपना चलिए पढ़िए आगे। वास्को डी गामा कहाँ का था? वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल से आया था, लेकिन उसका प्रॉपर निवासी कहाँ है? देखिए, हम पूछ रहे हैं ना, जैसे समुद्री यात्री और देश का नाम बताइएगा आप लोग। कौन सा हम समुद्री यात्री का नाम पूछेंगे, आप लोग किस देश से संबंधित था उसका आप बोलिएगा। वास्को डी गामा था पुर्तगाल से। क्रिस्टोफर कोलंबस था अमेरिका खोज किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन देश का था। ठीक है,
स्पेन का था लेकिन पुर्तगाली से आया था, सही है। वही कैप्टन कूक किस देश से संबंधित था? हाँ, कैप्टन कूक ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है। तस्मान जो था वो किस देश से संबंधित था? हॉलैंड से संबंधित है। तस्मान हॉलैंड, हाँ। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। सही है। भारत द्वितीय वर्ष वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क ने, एक और बताइए, अल्बुकर्क ने गोवा को कब जीता था? 1528 ना, 1510। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? वह कालिकत बन गया। सुन देंगे ना? वही कोचिन कालिकत एक कैसे बोल दीजिएगा? अपना दुर्ग का बनाया था। कोचिन में पुर्तगालियों ने अपना दुर्ग का 1503 में। एक और क्वेश्चन है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? ऑप्शन 1 अंग्रेज, बी पुर्तगाली में किया था। ठीक। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो थी बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा फैक्ट्री स्थापित की गई? ऑप्शन बांदेल, चिंतूरा, श्रीरामपुर, हुगली। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, ये क्वेश्चन यूपीएससी 2004 में पूछा गया है। तो कौन सा स्थान था फैक्ट्री था? एक और क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगालियों ने किया था। सही है। तो बताइए, वहां से एक और क्वेश्चन पूछता है, मतलब जो वहां से जो वही वाटर पॉलिसी जो था ना, ब्लू वाटर पॉलिसी, इसी का वही एक जगह था जो पुर्तगालियों ने वहां से, मतलब कोई भी जो सामान जाता था ना वहां से डकैती करता था, ले जाता। तो भारत का कौन सा शासक था जो पुर्तगालियों से ब्लू वाटर पॉलिसी खरीदा था? हाँ, पुर्तगालियों से ब्लू वाटर पॉलिसी खरीदा था। इसमें हमें भी कंफर्म ना है, लेकिन एक शासक था। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ, आगे पढ़िए ना, मिल जाएगा। क्वेश्चन है, कलकत्ता का संस्थापक कौन था? ऑप्शन चार्ल्स डायर, जॉन बी चर्नॉक, सी गोरोल्ड अंगियार, डी विलियम नॉरिस। कलकत्ता किसने बताया था? ऑप्शन 1 वही चर्नॉक। हाँ, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? ऑप्शन 1 कलकत्ता, बी मद्रास, सी बॉम्बे, डी मद्रास। सही। भारत के समझे नहीं, एक बार और पढ़ तो समझे। किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? नगर निगम नगर निगम नहीं है, ऐसा है। नगर निगम क्या होता है? पंचायती राज व्यवस्था जितना है वो नगर पालिका शहरों के में होता है, जैसे ज्यादा जनसंख्या पर नगर निगम आता है। शहरी इलाका जैसे, हाँ, तो उसके अंदर यही जो नगर निगम सिटी होता है ना, उसको साफ सफाई हो गया, सड़क के साफ सफाई का कवरेज करता है, छोटा छोटा सड़क मोहल्ला में पंचायत व्यवस्था है। नगर पालिका काम है वहाँ, जैसे कि ग्राम पंचायत है, जहाँ
शहरी हाँ जनसंख्या हाँ, है। वहाँ नगर पालिका है, नगर नगर निगम। निगम, नगर निगम, नगर परिषद। अभी एक था इस हम लोग का भारतीय एक अभी करंट का हाल ही फिलहाल का है, मैं करंट का भारत का न्यूयॉर्क में मेयर बना है हाँ। एक व्यक्ति है। मुजफ्फरपुर हम क्वेश्चन पूछे हैं ना, आप 4 ऑप्शन देंगे, ठीक है? हाँ, आप ध्यान से ऑप्शन सुनिएगा और क्वेश्चन सुनिएगा, आंसर दीजिएगा, ठीक है? निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत में एक नगर निगम स्थापित किया गया है? हो गया भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? पहला पुर्तगाल, पुर्तगाल है आंसर होगा। डॉचो ने की थी। ऑप्शन फेम से क्वेश्चन, भारत के साथ व्यापार के लिए प्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? संयुक्त पूंजी कंपनी मतलब लोगों ने पूंजी मिला करके कंपनी शुरू किया था। कौन था? डच ने काम किया था। डच आगे तो पुर्तगाल आया था 1503। डच कब आया? डच इसके बाद का पुर्तगाल हो गया, डच सेकंड में आया। डच आया था 1505 में। नहीं, पुर्तगाल है 1497 में। हाँ, अब 1503 में 1500 में आया। डच आया 1500 में, ठीक है। 1502 में आया, 1505 में स्थापित किया। अंग्रेज कब आया था? हाँ, अंग्रेज अंग्रेज हुआ था कैसे हुआ? पहले तो अंग्रेज है, पहले डच आगे, आया। लेकिन जैसे कंपनी स्थापित करना मतलब आगे जस्ट आते समय आते थे थोड़ा ना अपना सब कुछ व्यवस्था बना लिया। आएगा यहाँ लोग पहचान बनाएगा। पहले आई फिर आई। देखिए ना, पहले तो खत्म हो जाएगा पुर्तगाल, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर उसके बाद डेनिश, उसके बाद फिर स्वीडिश, तब मैंने पहले फ्रांस, तब स्वीडिश होगा। चलिए 1664 में आया था, 1664 में फला। पूछे और आगे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना राज था। ये तो मतलब पीछे से हो गया है। मगर ना मगर यहीं से चालू होता है मतलब। पूछे हाँ, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ? ये सही है कि 1747 कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1954 द्वितीय युद्ध 56 से 63। 58 हाँ ना 56 से 63 भी देता है कहीं। नहीं 58 तो सही है। 56 हाँ, 56 4 3 हाँ सप्तवर्षीय युद्ध जिसमें बोलते हैं। 56 से 63। इसका तीनों का संधि बताइए। प्रथम क्रांतक युद्ध में कौन सी संधि के तहत समाप्त हुआ? एक सरफला। और द्वितीय क्रांतक युद्ध के तहत पुदुचेरी नहीं, देखिए दूसरा पुदुचेरी, तीसरा का पेरिस हुआ था। नहीं नहीं, उसपे हुआ था पुदुचेरी संधि हुआ था उस तीसरा का। उसमें देखिए ना डिस्कशन में दिया हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध पहले जो था संयुक्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पेरिस के संधि से अंत हुआ और द्वितीय कर्नाटक युद्ध निर्णायक युद्ध समाप्त हुआ। नहीं नहीं, वो होगा पुदुचेरी आगे पहले मिल जाएगा। निर्णायक युद्ध नहीं हुआ था, उस संधि के तहत समाप्त हुआ था तीसरा का। एक क्वेश्चन एक और है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना ऑप्शन 1 सूरत, बी चंडीगढ़, सी मसूलीपट्टनम होगा। डी कासिम बाजार। फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना सूरत होगा, सूरत फ्रांसीसी सूरत। अंग्रेज अपना पता करना मसूलीपट्टनम लगाया था। फ्रांसीसी में लगाया तब तो उसके साथ बैग हुआ था। नहीं, फ्रांसीसी सूरत में लगाया था। मसूलीपट्टनम के फिर कौन फैक्ट्री है? मसूलीपट्टनम फर्स्ट फैक्ट्री अंग्रेज के अलावा
अंग्रेज फर्स्ट फैक्ट्री स्टार्ट किया था। क्षेत्र में पूछता है ना, समुद्र मंथन ही होता है। ना सरमाइथी का भी था, क्या बोलता है उसका, फ्रांस का भी था, पर फॉलो करके चलो आपसे आगे उसके आगे नहीं बोलते मिले जाएगा आगे क्वेश्चन। बंद नहीं है। चलिए आगे पूछिए। खोज रहा है पहले पूछिए ना। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी। लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 13वें के शासनकाल में, लुई 15वें के शासनकाल में, लुई 16वें के शासनकाल में, लुई 14वें के शासनकाल में। हम बोलेंगे ना, आप देखे सुनिएगा, प्रतिमा निम्नलिखित क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन 1 एरिस लुलू, बी माजारे, सी कलबर्ट और डी फ्रैंको मार्टिन। फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक माना जाता है कलबर्ट तो कलबर्ट। फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक किसे माना जाता है? कलबर्ट को किसे माना जाता है? कलबर्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? यानी कि डच ने बंगाल में कौन कारखाना स्थापित किया था? ऑप्शन 1 बंदे, चिंचुरा, हुगली, श्रीरामपुर। चिंचुरा। बंगाल में डचों ने कंपनी स्थापित किया था, उसका नाम क्या था? तो बी चिंचुरा और सी हुगली। यानी कि चिंचुरा और हुगली बंगाल में डचों ने कंपनी था, स्थापित किया था, दोनों कंपनी का। चिंचुरा और हुगली दोनों। डचों का कंपनी बंगाल में क्या था? चिंचुरा और हुगली। चिंचुरा और हुगली, ये दोनों डचों का कंपनी था जो बंगाल में स्थापित हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सुनिए, 1601, 1632। नेक्स्ट क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? इम्पोर्टेंट है इसलिए दोहरा रहा है। हम अब बीपीएससी में पूछा है क्वेश्चन। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध? बिहार। अफीम उत्पादन के लिए कौन था? बिहार। बिहार, गुजरात, दक्षिण भारत, बिहार। बिहार अफीम उत्पादन के लिए कौन था? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी 2005 में, तो बिहार था। अफीम और सोडा। अफीम, हाँ अफीम है, मानिक चलो अफीम। अफीम होता क्या? अफीम वो एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है, उसको सूंघने के बाद चाय लेने के बाद। एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। मुगल सम्राट द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर था। बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन सुनिए, सरफराज खान, मुर्शिद कुली खान, ना ये नहीं होगा, खान और सुजाउद्दीन मोहम्मद। ये सुजाउद्दीन मोहम्मद। देखिए, मुगल सम्राट द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खान था। तो वही हुआ, बंगाल स्वतंत्र बनाया था, बंगाल के स्वतंत्र स्थापित किया था। हाँ तो मतलब वो मुगल साम्राज्य द्वारा अंतिम गवर्नर से पहले घोषित कर गए ओकरा के, ओकरा बाद बहादुर शाह द्वितीय का अंत हुआ, ओकरा बाद गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम नाइट सैन्य सफलता मानी जाती है। यानी कि
क्लियर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। बक्सर का युद्ध 57 में प्लासी पलासी से ज्यादा से एकरा के सफलता प्रथम निर्णायक प्रथम हाँ निर्णायक हाँ तो 1757 1757 हाँ बक्सर का युद्ध भी सबसे ज्यादा निर्णायक साबित हुआ था, लेकिन प्रथम 1757 हो जाएगा। रानी दौला लाट क्या बोला बस यार नहीं पा रहा तो एक हो गया वो काफी